नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय वर्मा। डॉक्टर विजय वर्मा दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि तीसरी कट ऑफ के बाद अब स्पेशल ड्राइव शुरू होने वाली है, लेकिन बहुत से बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है और उनके प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हमें BA ऑनर्स में एडमिशन ना मिले तो क्या BA प्रोग्राम हमारे लिए बेहतर रहेगा। स्वागत है डॉक्टर वर्मा। थैंक यू मुनमुन। आपका जो पहला सवाल है कि अगर BA ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज में एडमिशन नहीं मिलते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं, और उस संदर्भ में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या BA प्रोग्राम में लिया जा सकता है। मेरा मानना है कि बिल्कुल लिया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी नज़र में ऑनर्स तो अच्छा बेहतर कोर्स है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप BA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और उससे थ्रू मेहनत करके अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त करके आगे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। सारा खेल जो है समय पे किया गया मेहनत का है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ठीक है। अगर आपने BA ऑनर्स भी कोर्स ले लिया और आप उसको बहुत लाइटली लेंगे तो भविष्य तो वहाँ भी नहीं है। तो सारा खेल जो है कोर्स के अलावा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने 3 साल का जो आपका टाइम पीरियड होता है ग्रेजुएशन का, है ना, उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं। और गोल्डन टाइम तो है ही कॉलेज लाइफ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को बनाने का। जी, ऑनर्स से सर कितना मतलब आसान होता है BA प्रोग्राम? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। अगर ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में है तो इसको हटा दें। फ़र्क ये होता है कि ऑनर्स में आप जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ तो उसमें आप पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा पेपर पढ़ते हैं, उसमें आपकी विशिष्टता होती है। ऑनर्स का मतलब एक प्रतिष्ठा के साथ, मतलब काफ़ी एक डेप्थ में उस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं। BA प्रोग्राम में हम करते क्या है कि उसी चीज़ को जो है 3 अलग अलग पेपर में बांटकर, पेपर उतना ही रहता है लेकिन उसे पॉलिटिकल साइंस जैसे पूरा पेपर ना पढ़ के 3-4 ऑप्शन ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी, इस तरह से वो कॉम्बिनेशन करके हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबको देते हैं, है ना। ये बुनियादी फ़र्क जो है सिलेबस का यही है। जी। तो BA प्रोग्राम करने के बाद सर आगे अगर PG करना हो तो उसमें कोई परेशानी आती है? परेशानी का मतलब ये है कि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, हम PG एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के संदर्भ में अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि मैं 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बड़ी सीरियसली जुड़ा रहा हूं। हमारे यहाँ जैसे पॉलिटिकल साइंस में ही मान लीजिए PG में एडमिशन होता है तो 600 समथिंग सीट है। तो उसमें आधा सीट जो है हम मेरिट बेस्ड भरते हैं। मेरिट बेस्ड का मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटी के भिन्न भिन्न कॉलेज के जो बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, उनके जो मार्क्स बेसिस पे प्रायोरिटी आधार पे हम उनको लेते हैं। लेकिन आधा जो सीट होता है, करीब 300 समथिंग सीट जो सीट होता है, वो बिल्कुल ऑल इंडिया ओपन एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे होता है। तो जो बच्चा तैयारी करेगा, क्वालिफाई करेगा, वो क्राइटेरिया है। उसमें हम ये देखने नहीं जा रहे हैं कि बच्चा किस यूनिवर्सिटी का है या ऑनर्स किया हुआ या ऑनर्स नहीं किया हुआ। हम वो उसके जो स्कोर होंगे मार्क्स डायरेक्टली उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे, तो आधा सीट उनसे भरेंगे और आधा जो है, तो ऑप्शन हमेशा ओपन रहते हैं। मैंने एज ए टीचर आपको यही कहा कि दुनिया का जंग हमेशा खुला हुआ है। जिसमें हिम्मत है, हौसला है, ईमानदारी है, मेहनत है, जुनून है, वो अपना आगे बढ़े और कभी भी रास्ता हमेशा के लिए खुल सकता है। अच्छा बच्चे सर, अगर अभी BA प्रोग्राम में एडमिशन ले लें और आगे फिर कट ऑफ में उनको मौके मिलते हैं तो BA ऑनर्स में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। अगर वो मान लीजिए अभी ले लिया तो 4th कट ऑफ आएगा, अभी तो स्पेशल ड्राइव आना है, उसके बाद 4th कट ऑफ आएगा तो शिफ्ट करें। देखिए, सिंपल चीज़, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और फोकस कर रहा हूँ उस बात पे कि सारा खेल ये है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। मैं 20 साल से मैं टीचिंग में हूँ। मैंने ऐसे बहुत बच्चे भी देखे हैं जो स्कूल में बहुत टैलेंटेड थे, बहुत मेहनत किया, यहाँ उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और फिर वो कहीं नहीं आज की तारीख में। मैं ऑन द कंट्रेरी कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो स्कूल में बहुत एवरेज थे और वहाँ ग्रेजुएशन से उन्होंने बहुत सीरियसली शुरू किया पढ़ाई लिखाई और 3 साल में उन्होंने करिश्मा कर दिया। तो ये सारा चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने जो 3 साल, वो कहते हैं ना कॉलेज लाइफ गोल्डन लाइफ है, तो गोल्डन लाइफ तो लाइफ का हर फेज गोल्डन है, उसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कॉलेज लाइफ ज़्यादा गोल्डन है, लेकिन मैं इसको उस टर्म में भी देखूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन ये तय है कि ये जो 3 साल आप हमारे यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट होंगे तो इसमें जो भी बनना बिगड़ना है, अगर आपने अपने को संभाल लिया
तो आपको ब्रह्मा भी नहीं बिगाड़ सकता है और आपको रोक नहीं सकता। और अगर आपने अपने को बिखेर दिया तो आपको दुनिया का कोई भी टीचर या पेरेंट या कोई भी ऊपर वाला आपको संभाल नहीं सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियसली और ऑनेस्टली मतलब ये लेते हैं। सर बीए प्रोग्राम जो है SOL में भी है और रेगुलर कॉलेज में भी है, तो दोनों के प्रोग्राम में कुछ फ़र्क है? नहीं, कोर्स कंटेंट तो सब एक ही है सॉरी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये भी कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि किस में बेटर रहेगा सॉरी। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज में लेते हैं तो उसमें ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से मिलते हैं। हालांकि यहाँ भी PCP क्लासेस होती है, एक ज़माने में हमने भी बहुत पढ़ाया है SOL में, आज की तारीख में तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टर्म में बात करें, इंट्रैक्शंस के टर्म में बात करें, तो निश्चित रूप से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन अपना टाइम बर्बाद ना करें। मतलब वो कॉलेज में जो टाइम पास होता है, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हों, अच्छे से इन्वॉल्व हों, आप मेहनत करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। व्यक्तित्व का विकास भी जो रेगुलर कॉलेज है उसका एक पार्ट होता है। हम सिर्फ एकेडमिक परसूट के लिए आपको कॉलेज नहीं बुलाते हैं, उसमें आप ग्रो करते हैं, है ना। आपके व्यक्तित्व में निखार वहीं से आता है। आप इंटरेक्ट करते हैं, आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, आप अदब सीखते हैं, मैनर सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि रेगुलर में लें। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को रेगुलर में कोई कंपल्सन है कि फैमिली कंपल्सन है, इकोनॉमी, तो वो उसमें भी लेकर मेहनत करके अच्छा कर सकता है, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। मतलब अगर सर जो है वो बीए प्रोग्राम लेते हैं तो मीडियम का भी कोई फ़र्क पड़ता है या हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा करते हैं? मीडियम का फ़र्क तो ज़्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है। इंडिया है, कॉलोनियल कंट्री रहा है, तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं पड़ता है जितना लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल इशू बना रखा है। आप लैंग्वेज एक कोई भी लें, लेकिन एक्सप्रेशन आपका बहुत क्लियर हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो कम से कम कम्युनिकेट करें। अब आपको अंग्रेज़ी ही ना हिंदी आती है ना अंग्रेज़ी आती है और आप अंग्रेज़ी मीडियम के नाम पे अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये तो एक लैकुना हो गया, एक हैंडीकैप है। ये एक पॉजिटिव साइड नहीं है। लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप जिसमें बोलें, जिस लैंग्वेज में बोलें, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस हो, लैंग्वेज पे पकड़ हो, आप जो कहना चाह रहे हैं उसकी स्पष्टता हो, ये बहुत ज़रूरी होता है जी। तो बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं वो अपने को इन्फीरियर ना माने सर आपके विचार? नहीं, इन्फीरियर क्या मानना है, ऐसा है। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ और मैं बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ाता हूँ, और ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूजन ना मैंने पाला है ना अपने स्टूडेंट को मैंने पालने दिया है। हर कोई यहाँ अपने आप को सुपीरियर ही मानता फिरता है और उसके हज़ार आधार हैं। तो इसमें इन्फीरियर सुपीरियर वाली बात नहीं। आप अपना समय यूज़ करें, पढ़ेंगे तो बड़ा आदमी बनेंगे, अपने आप को आप सुपीरियर हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप इन्फीरियर हो जाएंगे। और झूठ मूठ का सुपीरियर मान कर भी क्या उससे फ़ायदा है। 4 दिन की चांदनी वाली बात है। अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे तो ऐसे ही तन कर चलने का कोई मतलब नहीं है। समय ने किसी को नहीं बख्शा है, किसी को नहीं छोड़ा है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो सुपीरियर इन्फीरियर की बात नहीं है, सिंपल है कि जो मेहनत करेगा। अगर मैं अंबेडकर का एक लाइन कोट करूं, मैं अंबेडकराइट नहीं हूं, लेकिन अंबेडकर का एक लाइन मुझे बहुत प्यारा लगता है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसमें कोई जाति का मामला नहीं है, कोई धर्म का मामला नहीं है, कोई प्रांत का मामला नहीं है, कोई जेंडर का मामला। नॉलेज इज़ पावर, एज सिंपल एज दिस। इसको अगर आप रिड्यूस करें, प्लेटो ने भी ये बात कही थी कि नॉलेज जो है पावर है। तो जो पावर है, पावर को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सब पावर का एक पॉस्टुलेट्स है। तो जितना अच्छा करेंगे आप, आपका लाइफ उतना आप उसमें ग्रो करेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है जी। जिस कॉलेज में सर बीए प्रोग्राम मिले वहाँ ले लें एडमिशन? हाँ, ऑब्वियसली ले लें। और अगर ये भी एक नज़र रखें कि अगर 4th लिस्ट में कोई बेटर कॉलेज आता है स्पेशल ड्राइव के बाद, या आगे भी मूवमेंट का, मोबिलिटी का स्पेस है, तो आप करें। आप मन छोटा ना करें, इसलिए कि एक वक्त पे आपने बहुत अच्छा नहीं किया है। लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लाइफ है, बहुत कंसिस्टेंट होना बहुत आसान नहीं है। मैं खुद अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ और 11th-12th में मैंने गलती से साइंस ले लिया और मैं पीछे से टॉपर था। अगर ये बात मैं बताऊँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया था कि साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, फिर सब कुछ सबके सामने है। फिर मैंने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा। मैंने इसी यूनिवर्सिटी से फिर बीए किया, रिज़ल्ट भी अच्छा किया, कॉलेज का टॉपर था। एमए किया, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। एमफिल पीएचडी अपने बैच में सबसे पहले किया।
GRF अब हमने 90 नेट जो है 93 में किया, फिर लॉ किया। तो सारा चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप वो पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और अच्छा करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा करना, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ें उसमें बहुत अच्छा करें, और फिर आई थिंक रास्ते तो फिर अपने आप बनते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मनु।